हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम रिवाइज करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 है इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूटन साइकिल और इकोसिस्टम सर्विस। अच्छा चैप्टर है। अक्सर क्वेश्चन 1, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और साथ साथ अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट से भी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है system is too weak and complex to study at one time. It is convenient to divide into two basic categories, एक terrestrial and the aquatic. Forest, grassland, desert जो है some example है terrestrial ecosystem के. Pond, lake, wetland, rivers, estuary जो है example है aquatic ecosystem में. कुछ मैन मेड इकोसिस्टम भी है जैसे क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है We will first look at the structure of ecosystem in order to appreciate the input या productivity जिसे कहते हैं ट्रांसफर होता है फिर एनर्जी का फूड चेन, वेव और न्यूट्रिएंट साइकिल में, एंड देन द आउटपुट होता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि बायोटिक, एबायोटिक। ठीक है, कह रहा है इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर that is a characteristic of each type of ecosystem. Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give it species composition। जैसे कि vertical distribution होता है different species occupying different level is called stratification। ठीक है, important point है। ठीक है, जैसे कि जो ट्री होते हैं ऑक्यूपाई करते हैं टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और अ लेयर ऑफ फॉरेस्ट। श्रब द सेकेंड एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस जो होते हैं ऑक्यूपाई करते हैं बॉटम लेयर को। ठीक है, अगला पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर फॉलोइंग एस्पेक्ट जैसे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, आगे चल रहे हैं। कह रहा है जैसे कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, शैलो वाटर बॉडी होते हैं। ऑल द मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है इस वाटर विद ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंट पाए जाते हैं जिसमें सॉइल डिपॉजिट की मात्रा पाई जाती है एट द बॉटम ऑफ प्लांट। सोलर इनपुट जो होता है द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट करती है फंक्शन ऑफ इंटायर पॉन्ड के। तो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट जो होते हैं एक पॉन्ड में जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गए, कुछ एल्गी और फ्लोटिंग सबमर्ज और मार्जिनल प्लांट होते हैं जो एच पे पाए जाते हैं। कंज्यूमर में आते हैं आपके जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। और डिकम्पोजर में आते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजलेट स्पेशली abundant in the bottom of the pond। ठीक है, दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम and of the biosphere as a whole। कह रहा है conversion of inorganic into organic matter with the help of radiant energy of the sun by autotrophs, consumption of autotroph by heterotrophs, and then decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for reuse by the autotroph। These events are repeated over and over again और ये साइकिल चलती ही रहती है हमेशा। This is the unidirectional movement of energy toward the higher trophic level to it dissipated and lost as a heat of the environment। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा आता है प्रोडक्टिविटी आता है।
कह रहे जो कांस्टेंट इनपुट होता है सोलर एनर्जी का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन को चलाने के लिए। प्राइमरी प्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होते हैं पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम। किसी दिए हुए टाइम में पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ड्यूरिंग किसी प्लांट के द्वारा जो किया जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, इसे इस पर एक्सप्रेस करते हैं वेट में या एनर्जी में। वेट में करेंगे तो इसकी यूनिट रहेगी ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और जब एनर्जी में करेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर है। कह रहा द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, और जो रेट होता है बायोमास के प्रोडक्शन का उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसे एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, कह रहा है इट कैन बी डिवाइड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसे कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कह रहा है जो कुछ अमाउंट होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का यूटिलाइज किया जाता है प्लांट के द्वारा रेस्पिरेशन में। ठीक, इसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो एनपीपी होता है ये अवेलेबल मास होता है कंजम्पशन करने के लिए हेटेरोट्रॉफ्स के लिए, हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स जो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसे डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के द्वारा न्यू ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कह रहे जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है प्लांट के स्पीसीज इनहिबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। इट आल्सो डिपेंड ऑन ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, photosynthetic capacity of plant, therefore it varies in different type of ecosystem. The annual net primary productivity जो होता है whole biosphere का 170 बिलियन टन्स होता है ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इस टोटल में जो 17% ऑक्युपाई करता है वो सरफेस का होता है। जो प्रोडक्टिविटी होती है ओशियन की ओनली 55 बिलियन टन्स होता है। ठीक, द रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड। नेक्स्ट पॉइंट है डिकम्पोजिशन। जैसा कि हमने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा है, फ्रेंड ऑफ फार्मर होता है क्योंकि ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन द लूजिंग ऑफ सॉइल, पोरस कर देता है सॉइल को, जिससे रेस्पिरेशन अच्छा होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। उसी तरह जो डिकम्पोजर होते हैं, ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स में। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, और जो डेड प्लांट होते हैं उन्हें कहा जाता है डेट्रिटस, जैसे कि लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये सारे डेट्राइटस के पार्ट में आते हैं, जो कि रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन का। ठीक है, कुछ स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन में, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। चार मेन प्रोसेस होते हैं। ठीक, कह रहा है डेट्रीवोर्स जो होते हैं अर्थवॉर्म होता है, ब्रेक डाउन करता है डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल्स में। इस प्रोसेस को ही कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आता है लीचिंग। इसमें क्या होता है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होता है go down into the soil horizon and get precipitated as a unavailable salt की तरह precipitate हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप कैटाबोलिज्म में क्या होता है, जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम होते हैं डिग्रेडेट करते हैं डेट्राइटस को इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, ये हो गया कैटाबोलिज्म। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, एक साथ ऑपरेट होते हैं डेट्राइटस पे। ठीक है, और जो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता है नेक्स्ट स्टेप होता है, ये होता है नेक्स्ट, ये सॉइल में होता है। अगला पॉइंट जो हमारा है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है
अकुमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमोफस सब्सटेंस जिसे ह्यूमस कहा जाता है। हाईली रेजिस्टेंट होता है मैक्रोबियल एक्शन के, और जो डिकम्पोजिशन होता है इसका बहुत ही स्लो रेट से होता है। ठीक, कोलाइडल इन नेचर होने के कारण रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। ह्यूमस जो होता है फिर से डिग्रेडेट किया जाता है कुछ माइक्रोब और रिलीज होती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इसे कहते हैं प्रोसेस को मिनरलाइजेशन। ठीक है, कह रहे डिकम्पोजिशन जो होता है एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, और डिकम्पोजिशन के रेट को कंट्रोल किया जाता है केमिकल कंपोजिशन क्या है डेटाइटस का, और क्लाइमेटिक फैक्टर भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कह रहा डिकम्पोजिशन रेट जो होता है स्लो हो जाता है अगर डेटाइसर जो होता है में लिग्निन और काइटिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और उसमें नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे ज़्यादा है, तो डिकम्पोजिशन जो होता है क्विकर होता है, जल्दी होता है। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, रेगुलेट करता है डिकम्पोजिशन को। ठीक है, कह रहा है अब वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो होता है फेवर करता है डिकम्पोजिशन को, वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट। और लो टेम्परेचर और एनारोबियोसिस जो होता है इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन को, जिससे रिजल्ट इन बिल्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अगला पॉइंट इसमें है एनर्जी फ्लो का। कह रहा है एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स इकोसिस्टम जो होता है, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ठीक है, सन ही है एक सोर्स एनर्जी का। ठीक है, कह रहा ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है, लेस देन 50% जो होता है इसका फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है। ठीक, और जब तक हमें तब पता है जो फिक्स होता है सन के द्वारा फोटोसिंथेटिक प्लांट और फिर तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स फिक्स करते हैं सन की एनर्जी को और फूड का फॉर्मेशन करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, प्लांट जो होता है कैप्चर करता है इसका सिर्फ 2 से 10% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का, और जो स्मॉल एनर्जी होता है इसका यूज़ किया जाता है इंटायर लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड उसके बाद कंज्यूमर में। ठीक है, कहता है इकोसिस्टम आर नॉट exempt फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर। ठीक है, इसमें जो एनर्जी की सप्लाई कंटिन्यूस होनी चाहिए। ठीक, टू कॉन्ट्रैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। ग्रीन प्लांट जो होते हैं इकोसिस्टम के लिए प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल सिस्टम में जो मेजर प्रोड्यूसर होते हैं हर्बेसियस और वुडी प्लांट होते हैं जैसे कि। ठीक, उसी तरह एक्वाटिक इकोसिस्टम में जैसे होते हैं प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी और हायर प्लांट। ठीक है, जैसा कि हमें पता है जो फूड वेब और फूड चेन होता है नेचर में पाए जाते हैं। स्टार्ट जो होता है प्लांट से या प्रोड्यूसर से फूड चेन, हाँ, और ऐसे एनिमल जो फीड करते हैं एनिमल प्लांट में और अनदर एनिमल एंड इज टर्न इनटू फूड फॉर अनदर। जो एनिमल होता है प्लांट को खाता है या हर्बीवोरस को, फिर उसको कोई और एनिमल खाता है, ऐसे ही चलता रहता है, ये वेव या चेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कह रहा चेन और वेव जो होता है फॉर्म होता है इंटरडिपेंडेंसी की वजह से। कह रहा नो एनर्जी दैट इज ट्रैव इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर। अगर किसी एनर्जी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो हमेशा उस फॉर्म में ही नहीं रहेगी। ठीक है, एनर्जी जो ट्रैप किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा ये पास होता है कंज्यूमर या और ऑर्गेनिज्म में, फिर वो मर जाता है। ठीक है, डेथ होता है ऑर्गेनिज्म का, तो वहाँ से बिगिनिंग होती है डेटाइटस फूड चेन या उनकी फूड वेब की। कह रहे जो ऑल एनिमल होते हैं डिपेंड करते हैं प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए, इन्हें कहा जाता है कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। कह रहा है इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर, अगर ये प्रोड्यूसर को कहते हैं, द प्लांट जो होते हैं इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक, और ये इन एनिमल को अगर कोई दूसरा एनिमल खाता है,
ठीक, जो प्लांट को खाते हैं या प्रोड्यूसर को खाते हैं, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। उसी तरह टर्शियरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर आते हैं। कह रहे जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक, जैसे कि इंसेक्ट, बर्ड और मैमल हो गए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और मोलास्क जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर एक्वाटिक इकोसिस्टम में। कंज्यूमर क्या करता है, फीड करता है हर्बीवोरस पे, ठीक, कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स, जो हर्बीवोर्स को खाता है वो कार्निवोर्स होता है, या मोर करेक्टली से प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। कह रहे जो एनिमल डिपेंड करता है प्राइमरी कार्निवोर्स पे उसे सेकेंडरी कार्निवोर कहा जाता है। एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन यहाँ शो कर रहा है, जैसे ग्रास प्रोड्यूसर है उसे गोट या बकरी ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, उसको आदमी ने खाया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। कह रहा है डेट्राइटस फूड चेन जो होता है बिगिन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मेनली जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं, ठीक। एनर्जी इनको कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट जो होता है डिग्रेडेटिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक, इसीलिए इन्हें सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, या टू डिकम्पोज। डिकम्पोजर जो होता है सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है डेड और वेस्ट मटेरियल का इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम, और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कह रहे हैं इन एक्वाटिक्स इकोसिस्टम में क्या होता है, जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है मेजर कंड्यूट होता है एनर्जी फ्लो का, as again this in a terrestrial ecosystem as a much larger fraction of energy flow through detritus food chain। terrestrial ecosystem में जो लार्जर फ्रैक्शन होता है एनर्जी का फ्लो होता है वो detritus फूड चेन से ही होता है, ठीक है। कह रहे जो detritus फूड चेन में भी कनेक्टेड थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन से कुछ लेवल पे कनेक्ट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं detritus फूड चेन के प्रे का काम करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल के लिए नेचुरल इकोसिस्टम में, जैसे कि कॉकरोच या क्राउ हो गए जो कि ओमनीवोर्स होते हैं। कह रहे दिस नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट फूड वेब। जो फूड चेन होता है बहुत सारे फूड चेन मिलके फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कह रहा ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई ए प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म based on the source of their nutrition or food। organism occupy a specific place in a food chain जिसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड, और कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर होता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, जैसा कि चार्ट शो कर रहा है डिटेल में, ठीक है। इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है दिस इम्पॉर्टेंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सक्सेसिव लेवल। जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाते हैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है डिक्रीज करता है, ठीक है। कह रहे जब कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो कन्वर्ट हो जाता है डिटाइजर में, और एनर्जी के सोर्स की तरह काम करता है डिकम्पोजर के लिए, ठीक। organism at each trophic level depend on those at lower trophic level for their energy demand। और हर ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होता है डिपेंड होता है अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पे एनर्जी की जरूरत के लिए, ठीक है। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो भी ट्रॉफिक लेवल होता है कुछ मास होता है लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम, जिसे कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर किया जाता है एज ए मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोमास या नंबर इन ए यूनिट एरिया। ड्राई या फ्रेश वेट के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। जो ड्राई वेट में मेजरमेशन होता है ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कह रहा नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% ला। मतलब जो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल। सिर्फ 10% एनर्जी जो होता है लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे फ्लो होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी शो कर रहा है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर आते हैं प्लांट, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, थर्ड में आते हैं कंज्यूमर्स कार्निवोर्स, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल
या टर्शियरी कंज्यूमर में टॉप कार्निवोर रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। शेप इसका पिरामिड की तरह होता है। ठीक, जो बेस होता है पिरामिड का ब्रॉड होता है और अपेक्स होता है जो नैरो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी के फॉर्म में से एक्सप्रेस करते हैं। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाइल द अपेक्स जो होता है रिप्रेजेंट करता है टर्शियरी या टॉप लेवल का कंज्यूमर। द थ्री टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है यूजुअली स्टडी किया गया है, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये फिगर शो कर रहा है पिरामिड ऑफ नंबर का ग्रासलैंड में, जहाँ पे टॉप 3 कार्निवोर्स होते हैं सपोर्ट किए जाते हैं इकोसिस्टम में, बेस्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास शो ए शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। कैसे डिक्रीज हो रहा है बायोमास में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो है सपोर्ट करते हैं लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन को। ठीक है, अगला फिगर कह रहा है आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी है। कह रहा है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं कन्वर्ट करते हैं ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आगे चल रहे हैं। कह रहा है गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉपिक लेवल जो होता है रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शनल लेवल को, नॉट ए स्पीसीज एज सच। कह रहा है ए गिवन स्पीसीज में ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड जो होता है नंबर्स, एनर्जी और बायोमास का अपराइट होता है। मतलब कि प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं हर्बीवोर से, हर्बीवोरस का नंबर ज़्यादा होता है कार्निवोर से। एनर्जी होता है लोअर ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा ज़्यादा हायर ट्रॉपिक लेवल से। ठीक, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसे देख लीजिए। आगे चलते हैं। कह रहा है जो पिरामिड होता है बायोमास इन सी में होता है, जनरली इन्वर्टेड ही होता है, क्योंकि बायोमास जो होता है फिशेस का फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ऑलवेज अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा हाउएवर देयर इज सर्टेन लिमिटेशन भी होता है इकोलॉजिकल पिरामिड का, जैसे कि ये कुछ स्पीसीज को अकाउंट नहीं करती जो बिलोंग करते हैं 2 या 2 से अधिक ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, इसके साथ आता है अगला पॉइंट इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, कह रहा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट एंड हाउ सच रिस्पॉन्स वरी फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। कैसे रिस्पॉन्स वरी करता है इन्वायरमेंट में और एक दूसरे का इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स कैसे किसी कम्युनिटी में वरी करता है, उसके बारे में उनके हमें पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ऑल कम्युनिटी का इज दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टेंटली चेंज होता है रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंट के हिसाब से ही चेंज होता है। ये चेंज जो होता है ऑर्डरली और सिक्वेंशियल होता है, पैरेलल होता है जो चेंज होता है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ साथ। ठीक, ऐसे चेंज से क्या होता है कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है जो नियर इक्विलिब्रियम में आती है विद इन्वायरमेंट, इसीलिए इसे कहा जाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज होता है स्पीसीज कंपोजिशन है किसी गिवन एरिया में, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज colonize an area and their population become more numerous, whereas the population of other species decline and even disappear. सक्सेशन में क्या होता है कुछ स्पीसीज जो होती हैं कॉलोनाइज करती हैं अपनी एरिया में और इनका पॉपुलेशन बढ़ता जाता है, और इसी के साथ कुछ स्पीसीज की डिक्लाइन और डिसअपियर ही होती हैं, ख़त्म ही हो जाती है। कहें जो इंटायर सीक्वेंस होता है कम्युनिटी का दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इसे सीरी कहते हैं,
और इंडिविजुअल ट्रांजिशन कम्युनिटी जो होता है उसे सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। In the successive serial stage, there is a change in the diversity of species of organism, increase in the number of species and organism as well as increase in the total biomass. The present day community in the world have come to be because of succession that has occurred over million of years since life started on earth. Actually, succession and evolution जो होता है parallel process होता है same time में। ठीक है, सक्सेशन इज हैंस a process that started in an area where no living organism are there. There could be area where no living organism are existed, जैसे बेयर रॉक हो गया, या कुछ एरिया जो लॉस्ट हो गया होता है जहाँ पे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो पहला चीज़ है इसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता था और जहाँ किसी वजह से लॉस्ट हो गया ऐसा लैंड, उसे सेकेंडरी सक्सेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। प्राइमरी सक्सेशन के हैं जैसे कि न्यूली कूल्ड लावा हो गया, बेयर रॉक हो गया और न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वायर हो गया। ठीक है, कह रहे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो। कोई नई बायोटिक कम्युनिटी का जब स्टेबलाइजेशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, कह रहा है बिफोर ए बायोटिक community of a diverse organism can become established there must be soil। ठीक, अगर कोई बायोटिक कम्युनिटी स्टेब्लिश होने वाली रहती है तो उसके पहले वहाँ पे सॉइल का होना मस्ट होता है। ठीक, डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट इट टेक नेचुरल प्रोसेसेस सेवरल 100 to several thousand year to produce fertile soil on a bare rock। ठीक है, किसी ऐसी जगह पे बेयर रॉक पे एक फर्टाइल सॉइल को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, 100 से हजारों साल लग जाते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है बिगिन करता है ऐसे एरिया में जहाँ पे नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी रीजन से, जैसे कि अबेंडन फार्म्स वगैरह हो गए, बर्न्ड या कट फॉरेस्ट वगैरह हो गए, लैंड ऐसे भी लैंड जहाँ पे पहले फ्लूड्स वगैरह आ चुकी हैं, जहाँ पे बाढ़ वगैरह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, कुछ सॉइल या सेडिमेंट वहाँ पे पाया ही जाता है, तो ऐसे केस में जो सक्सेशन होता है फास्टर होता है देन द प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, कह रहा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस जैसे फायर, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें होती है कन्वर्ट कर देती हैं पार्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज पे। ठीक है, also such disturbance created new condition that encourage some species and discourage or eliminate other species। और ऐसे डिस्टर्बेंस से कभी कभी कुछ कंडीशन आ जाते हैं जो नई स्पीसीज, जो कुछ स्पीसीज को डिस्करेज और एलिमिनेट भी कर देती है वहाँ से। ठीक है, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है बेस्ड ऑफ द नेचर ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के नेचर को बेसिस पे कि वो वाटर है या जहाँ पे वेट एरिया है या ड्राई एरिया है। ठीक है, सक्सेशन प्लांट जो होता है उसी बेसिस पे इसे हाइड्रार्च या जिरार्च कहा जाता है। हाइड्रार्च हो गया जहाँ पे वाटर पाया जाता है और जिरार्च या ड्राई कंडीशन है। ठीक है, कह रहा है हाइड्रार्च सक्सेशन में क्या होता है, ये वेट एरिया में पाया जाता है और सक्सेशनल सीरीज जो होता है प्रोग्रेस करता है हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन में। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो जिरार्च कंडीशन होता है ये ड्राई प्लेस में होता है और ये भी प्रोग्रेस या प्रोसीड करता है जेरिक टू मेजिक कंडीशन में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो हाइड्रार्च हो या जिरार्च सक्सेशन हो दोनों लीड करते हैं एक मीडियम की चाहिए। ठीक है, वाटर कंडीशन या मेजिक कंडीशन चाहिए, ना ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा वेट हो, और नाइदर टू ड्राई जेरिक और नॉट टू वेट या हाइड्रिक। ठीक है, कह रहा है स्पीसीज जो इन्वाइट करती है एक बेयर एरिया पे, ठीक, ऐसे चट्टान या जहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता ऐसे एरिया जो स्पीसीज पहले आती है या इन्वाइट करती है इसको कहते हैं पॉनियर स्पीसीज। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन होता है बेयर रॉक्स, यहाँ पे यूजुअली जो लाइकेन होते हैं एबल टू सिक्रीट एसिड टू डिजॉल्व रॉक एंड हेल्प इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं लाइकेन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कुछ स्मॉल प्लांट जैसे ब्रायोफाइट्स, ठीक, ग्रो करते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है होल्ड करते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल अपने साथ
दे आर विद द टाइम के साथ साथ सक्सीड करते हैं हायर प्लांट में आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस। अल्टीमेटली एक स्टेबल क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। कहते हैं द क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द इन्वायरमेंट रिमेन अनचेंज। ठीक है, कोई भी एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी है स्टेबल बनी रहेगी जब तक कि कोई इसमें चेंज या बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किया जाएगा। विथ द टाइम जीरोफिटिक हैबिटेट जो होता है कन्वर्ट हो जाता है मेसोफिटिक में। ठीक है, कह रहा है इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, अगर वाटर में प्राइमरी सक्सेशन होता है जो पॉइनियर्स होते हैं स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो रिप्लेस होते हैं समय के साथ रूटेड सबमर्ज प्लांट, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट, उसके बाद रीड सैम्प, मार्स मेडियो, स्क्रब एंड फाइनली ट्री में चेंज हो जाते हैं। कह रहा द क्लाइमैक्स अगेन वुड बी ए फॉरेस्ट, और एक फॉरेस्ट का इस तरह फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है। कह रहा विद द टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड, आगे फिगर में हम देखेंगे। ठीक है, in a secondary succession the species that invaded depend upon the condition of the soil। जो species वहाँ पे आती है वो डिपेंड करती है कि वहाँ का सॉइल कंडीशन कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, द इन्वायरमेंट एज आल्सो द सीड और अदर प्रोपेगुल प्रेजेंट, और इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे सीड या कोई प्रोपेगुल पहले से तो नहीं है। सिंस द सॉइल इज ऑलरेडी देयर द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। इसी लिए जो क्लाइमैक्स होता है बहुत जल्दी फॉर्मेशन होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि इसके ओरिजिन के लिए ये ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे कुछ ना पाया जाए, ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना सॉइल है, ना कुछ मीडियम नहीं पाया जाता, इस वजह से इसमें थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, ये शो कर रहा है फिगर, इसे आप लोग देख लीजिए कैसे से पहले फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज प्लांट रिप्लेस हो जाते हैं, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट, उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आता है, मॉस्मीडो स्टेज और स्क्रब स्टेज, और फाइनली एक स्टेबल फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, कह रहे जो प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है उसके लिए हजारों साल लग जाते हैं एक स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल करने में। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी हमें है जानते हैं कि ऑल जो सक्सेशन होता है या वाटर में हो या लैंड में हो प्रोसीड करता है एक सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी में द मेज। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज ए कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा present in the soil at any given time is referred to as a standing state। ठीक है, जो अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट का, ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट हो एट एनी गिवन टाइम इसे कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट होता है कभी भी लॉस्ट नहीं होता है इकोसिस्टम से। ठीक है, ये रिसाइकल होता है टाइम के साथ साथ, एक के बाद एक चेंज होता रहता है। ठीक है, कह रहा है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू ए वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, या इसे कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल भी। ठीक है, ये दो टाइप का होता है न्यूट्रिएंट साइकिल, गैसियस और सेडिमेंट्री। ये फिगर शो कर रहा है कि कैसे रिसाइकल होते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है जो गैसियस टाइप का न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, ठीक, ये एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। वो कौन कौन सा है, नाइट्रोजन, कार्बन साइकिल। ठीक है, और जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है जिसका रिजर्वायर पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में, वो होता है सल्फर और फास्फोरस साइकिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट के एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज टू मीट द डिफिसिट विच अकर ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। ठीक है, अब साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जो दिया है कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल के बारे में डिटेल में। ठीक है, अगला है कार्बन साइकिल। ठीक है, कह रहे जो कंपोजिशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कार्बन जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर, के बाद यही होता है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन जो होता है 71% कार्बन इज फाउंड इज डिजॉल्व इन ओशियंस। तो ओशियानिक रिजर्व होता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर में। ठीक है,
और कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा इतने कार्बन का फिक्स होता है एनुअली। ठीक है, और इसमें कुछ सिंपल पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा फिर। कह रहे ह्यूमन एक्टिविटी हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द कार्बन साइकिल, rapid deforestation and massive burning of fossil fuel for energy and transport having significantly increased the rate of release of carbon dioxide into the atmosphere, जिसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है डे टू डे। ठीक है, अगला है फास्फोरस साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं फास्फोरस साइकिल का जो नेचुरल रिजर्वायर होता है रॉक में पाया जाता है। ठीक, जिसमें फास्फोरस जो फॉस्फेट आयन के फॉर्म में पाया जाता है। जब रॉक की विदरिंग होती है, माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट डिजॉल्व इन द सॉयल सॉल्यूट और एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के रूट के द्वारा। ठीक है, हर्बीवोर्स और अदर एनिमल जो होते हैं ऑब्टेन करते हैं इस एलिमेंट को प्लांट के द्वारा ही। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हर्बीवोर्स और प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये फास्फोरस को हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट के द्वारा ही। जो वेस्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है डेड ऑर्गेनिज्म और जो डिकम्पोज करते हैं बाई फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, ये रिलीज करते हैं फास्फोरस को। ठीक है, अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, कह रहे द टू मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस पाया जाता है कार्बन और फास्फोरस साइकिल में। पहली बात ये कि जो एटमॉस्फेरिक इनपुट होता है फास्फोरस का थ्रू रेनफॉल या मच बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बन इनपुट के। दूसरी बात ये कह रहा है जो गैसियस एक्सचेंज होता है फास्फोरस का बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। फास्फोरस साइकिल का एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में शो कर रहा है कि कैसे एक दूसरे से लिंक होती हैं, कैसे डिकम्पोज हो जाता है, डिटाइट्स कंज्यूमर प्रोड्यूसर में जाता है रॉक मिनरल से। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है इकोसिस्टम सर्विस। इसमें हम ये अनुमान लगाया गया है कि जो इकोसिस्टम जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, प्यूरिफाइंग एयर, वाटर, डर्ट, फ्लूइड, न्यूट्रिएंट साइकिल जनरेट करती है फर्टाइल सॉइल को, क्या इसकी वैल्यू क्या होती है। तो रॉबर्ट कोस्टेंजा और उनके कलीग्स ने एक प्राइस टैग बताया कि $33 ट्रिलियन एक साल में जो होता है एक नेचुरल सर्विस की कॉस्ट लगाई जा सकती है, जो कि पूरे ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी का लगभग दोगुना है। ठीक है, तो कॉस्ट इसमें क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट करता है 50% का, और कंट्रीब्यूशन जैसे होता है रिक्रिएशन और न्यूट्रिएंट साइकिल का होता है लेस देन 10% ईच होता है, और जो कॉस्ट होता है क्लाइमेट रेगुलेशन का और हैबिट फॉर वाइल्ड लाइफ का, ये 6% ईच लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।